हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। केस 1 देख चुके थे, केस 2 पर चलते हैं। केस 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। केस 2, तो केस 2 है V परपेंडिकुलर टू B। चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखते हैं इस केस में क्या होगा। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, चार्ज पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दे दिया गया। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो इस प्लेन में कहीं भी वेलोसिटी दे दो, इधर इधर इधर, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही हुआ। तो खैर हम लोग इधर ऐसे वेलोसिटी दे दिए। अब समझना क्या होगा। V इस तरफ है, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? V क्रॉस B। फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लगा V क्रॉस B, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा फोर्स। तो ये फोर्स का डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी इधर है, फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, तो ये जरा सा ऐसे बेंड होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हुआ। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो फिर से V क्रॉस B, फोर्स हमेशा इसके परपेंडिकुलर आना है, इस तरह से आएगा, तो ये थोड़ा सा और बेंड होगा, है ना। ऐसे जा रहा था, फोर्स परपेंडिकुलर लगा तो इसको मोड़ देगा। अब वेलोसिटी इधर है, फोर्स इसके परपेंडिकुलर और बेंड हो जाएगा। अब वेलोसिटी ऐसे, फोर्स हमेशा जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर, तो बार बार इसको मोड़ता जाएगा, मोड़ता जाएगा। हर बार जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन है, फोर्स उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो पार्टिकल बेंड होते 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 तो अल्टीमेटली इसका जो मोशन होगा वो सर्कुलर, ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हुआ तो। और सर्कल में भी घूम रहा है तो कैसा सर्कुलर मोशन कर रहा होगा? तो यूनिफॉर्म, क्योंकि स्पीड तो चेंज होना नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन स्पीड चेंज नहीं होना है। तो ये हर बार ऐसे फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो पार्टिकल मुड़ता 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 वापस वहीं आ गया, तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो अब इसको जरा बढ़िया से बनाया जाए इस डायग्राम को। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है, और फोर्स जो है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस बात को हम लोग ऐसे भी इंश्योर कर सकते हैं कि सर्कुलर मोशन का रिक्वायरमेंट क्या है। सर्कुलर मोशन का रिक्वायरमेंट ये है कि एक फोर्स होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो यहां पर ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है और यही इसको सर्कल में घुमा रहा है। कोई भी यहां पर टेंजेंशियल फोर्स नहीं है। टेंजेंशियल फोर्स मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन होने के लिए, है ना, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो स्पीड कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होना चाहिए और हमेशा फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक फोर्स है जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी वाले लाइन के अलावा कोई फोर्स नहीं है, तो ये इसको सर्कल में घुमा रहा है। और सर्कल में घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ही है। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग कंक्लूड किए कि इफ V is perpendicular to B, then particle will perform uniform
सर्कुलर मोशन। मैग्नेटिक फोर्स will act as centripetal force required for circular motion. Because it is always perpendicular, it is always perpendicular to velocity। तो ये बात हम लोग कंक्लूड की कि अगर v और v परपेंडिकुलर है तो पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने वाला है, क्योंकि ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसलिए है क्योंकि पार्टिकल का स्पीड तो चेंज हो नहीं रहा, ये हम लोग जानते हैं। मैग्नेटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वाले लाइन के अलोंग तो कोई फोर्स आ ही नहीं रहा है, सारा फोर्स उसके परपेंडिकुलर है। तो ये तो बात हो गया कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। और सर्कुलर मोशन के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो जरूरी कंडीशन है सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स दे रहा है। और ये मैग्नेटिक फोर्स का यहाँ पे वैल्यू कितना होगा? F इज इक्वल्स टू QVB sin 90। तो इतना फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को एक चीज देखना होगा, जब भी ऐसा इसके पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो सर्कल तो बन रहा है, लेकिन वो सर्कल बन कैसा रहा है, मतलब किधर वो सर्कल सिचुएटेड है ना, पार्टिकल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से घूम रहा है। तो सर्कल का सेंस डिटरमाइन करने के लिए हम लोग के पास 2 पॉइंट है, ठीक है। और वो 2 पॉइंट बहुत ही ऑब्वियस है, लेकिन उससे हम पार्टिकल के सर्कुलर पाथ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो सर्कल कहाँ बना रहा है और किस तरीके का बना रहा है। कि भाई यहाँ पर ऐसे बनाया ना, यहाँ से चालू हुआ था, ऐसे बनाया, हो सकता था ऐसे बनाता, या इधर सर्कल बना रहा है, तो सर्कल कौन से प्लेन में बन रहा है, कैसा दिख रहा होगा। सर्कल बना रहा है इतना तो मालूम चल गया। तो इसके लिए अपने पास 2 पॉइंट है जिससे हम लोग तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पार्टिकल का जो सर्कल बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा। और ये दोनों पॉइंट बहुत ही ऑब्वियस है ना, सुनने में लगा कि ये तो ऑब्वियस बात है, ऐसा तो होता ही है, ऐसा है। लेकिन जब हम पार्टिकल के सर्कुलर पाथ को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे तो उन दोनों पॉइंट को अगर हम दिमाग में रखेंगे तो अपना काम तुरंत हो जाएगा। क्या 2 पॉइंट है? पहला बात तो यह है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर। अब ऑब्वियस सा बात है कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा ही। तो हम जैसा बोल रहे थे बहुत ऑब्वियस सा बात है, लेकिन अभी जब हम लोग सर्कल बना रहे होंगे ना तो देखना कितना ये हेल्पफुल पॉइंट हो जाएगा। दूसरा बात, वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द सर्कल। वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द सर्कल, ये भी बहुत ऑब्वियस सा बात है। वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता ही है, तो वो सर्कल का किसी भी समय वेलोसिटी देखोगे तो सर्कल के टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक बात है। लेकिन अब इन दोनों पॉइंट से देखो अपने को कितना आसानी हो जाएगा सर्कल को आइडेंटिफाई करने में। देखते हैं। कुछ सिचुएशन में हम लोग सर्कल बनाकर देखते हैं।
ये एक चार्ज है Q, इसको इधर वेलोसिटी दे दिया गया, फील्ड इनवर्ट है। ये पहला सिचुएशन। हमको सब में खाली क्या करना है, हमको सारे क्वेश्चंस में बस सर्कल आइडेंटिफाई करना है कि कैसा बन रहा है। दूसरा सिचुएशन ये है कि B आउटवर्ड है, ये नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है। तीसरा सिचुएशन कुछ ऐसा है, B इनवर्ड है, ये नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है। अब देखते हैं कि सर्कल कहां बन रहा होगा। ठीक है, समझना वो 2 पॉइंट। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा और जो भी वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन, मतलब वो टेंजेंट की तरफ बिहेव कर रहा है सर्कल के लिए। तो अपना काम तुरंत हो गया। कैसे? यहां पर फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं तो V क्रॉस B किए तो ऐसे आ रहा है, फोर्स ऐसे आया। ठीक है ना, V क्रॉस B करके देख लो, मतलब सेंटर यहां कहीं लाई कर रहा है इसी लाइन पे। तो यहां सेंटर और इसको टेंजेंट, इसको सेंटर और इसको टेंजेंट लेते हुए सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सर्कल के शेप पे मत जाना कि अरे ये तो डिस्टॉर्टेड दिख रहा है, हम लोग को बस सर्कल का लोकेशन आइडेंटिफाई करना है। तो ये ऐसे बन गया, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और इस तरह से सर्कल बन गया। तो हम लोग क्या किए, ये फोर्स देखें, फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है और इनिशियल वेलोसिटी टेंजेंट है। यहां देखो B आउटवर्ड है, V क्रॉस B करके देखो तो V इधर है और B बाहर है। तो V क्रॉस B करेंगे, V इधर है B बाहर है, V क्रॉस B किए तो इधर आ रहा है, लेकिन चार्ज नेगेटिव है, ध्यान रखना। तो V क्रॉस B अगर इधर आ रहा है तो फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव चार्ज है। तो फोर्स जो है वो इधर एक्ट कर रहा है, मतलब सेंटर इस लाइन पर कहीं है। तो ये सेंटर और ये लाइन टेंजेंट, इसको लेते हुए सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये बन गया सर्कल। उसके बाद तीसरे पर चलते हैं। इसमें वेलोसिटी इधर है, B इनवर्ड है। इसमें हमको सर्कल का सेंस आइडेंटिफाई करना है, कैसे बन रहा होगा, कैसा दिख रहा होगा। V क्रॉस B, तो V क्रॉस B किए डाउनवर्ड आ रहा है, लेकिन चार्ज नेगेटिव है तो अपवर्ड। तो इसमें फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो इस लाइन पर कहीं सेंटर होगा, ये सेंटर और ये टेंजेंट। तो सेंटर पता चल गया, टेंजेंट पता चल गया, बन गया सर्कल। इस तरीके से हम लोग सर्कल बना सकते हैं। ऐसा नहीं करना, देखो ये वेलोसिटी था, मान लो इसी केस में अगर बात करें, फोर्स इधर आया, ये है, ऐसे मत बना देना कुछ भी अजीब सा। ये लाइन टेंजेंट होना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी वाला लाइन जो है वो टेंजेंट है। तो ठीक है, बस टेंजेंट पता चल गया, सेंटर पता चल गया, तो हम लोग सर्कल आइडेंटिफाई कर लिया। एक और सिचुएशन देख रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करने का कोशिश करना कि सर्कल कैसा दिख रहा होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वेलोसिटी ऐसे है। इसका सर्कल कहां बन रहा होगा, समझना बात को। V क्रॉस B का अगर डायरेक्शन देखोगे, V क्रॉस B इनवर्ट जा रहा है, चार्ज अपना पॉजिटिव ही है। V क्रॉस B इनवर्ट जा रहा है ना, थोड़ा सा 3D में मामला है, समझना। V क्रॉस B इनवर्ट जा रहा है तो फोर्स इनवर्ट है, मतलब सेंटर जो है वो दीवार के पीछे की तरफ है ना, अंदर की तरफ सेंटर है। तो सेंटर अंदर की तरफ है तो अब सर्कल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अंदर अगर सेंटर है, V क्रॉस B इनवर्ट आ रहा है, अगर अंदर सेंटर है तो सर्कल ऐसा बन रहा होगा, पक्की बात है। और ऐसा सर्कल अगर बन रहा है
तो ये सर्कल कहाँ लोकेटेड है ना, सिचुएशन क्या है इसका, आधा प्लेन के अंदर और आधा प्लेन के बाहर है क्या, आधा प्लेन के अंदर और आधा इस प्लेन के बाहर है क्या, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसा है, ध्यान रखो ये वेलोसिटी जो है ये टेंजेंट होगा, वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट है। अगर ये वेलोसिटी टेंजेंट है तो सर्कल कहां बन रहा है, इसको टेंजेंट लेते हुए, इस बोर्ड को टेंजेंट लेते हुए पूरा का पूरा सर्कल अंदर बन रहा है, अंदर ही अंदर घूम रहा है और सेंटर अंदर की तरफ है। थोड़ा सा अगर हम लोग इसको प्लॉट करने का कोशिश करें, मान लो ये x है और ये y है, तो z डायरेक्शन अपना बाहर की तरफ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर x की तरफ, वेलोसिटी y की तरफ। तो सेंटर कहां पर है, सेंटर जो है वो नेगेटिव z में है, सेंटर इसका नेगेटिव z में लाई कर रहा है, z एक्सिस पर है और नेगेटिव z वाले में सेंटर है। तो सर्कल कहां बन रहा होगा, ये y एक्सिस को टेंजेंट लेते हुए, समझना y एक्सिस को टेंजेंट लेते हुए अंदर ही अंदर से सर्कल बन रहा होगा, बाहर की तरफ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी टेंजेंट है, या वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट टू द सर्कल है। तो हम लोग सर्कल ड्रॉ करके देखते हैं, देखना ये x, ये y और ये z डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम इस पूरे सिस्टम को 90 डिग्री से ऐसे घुमा दें, 90 डिग्री से घुमा दें तो x यहां ऊपर आ जाएगा, 90 डिग्री से घुमाएंगे तो ये जो x था, दिखाने दो x, ये x और ये z, ठीक है, ये ब्लू वाला x, ब्लैक वाला z। अगर हम 90 डिग्री से घुमा दे पूरे सिस्टम को तो ये x इधर आ गया और पॉजिटिव z इधर आ गया, y तो जैसा है वैसा ही रहेगा, y एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम को घुमा दिया तो x बाहर की तरफ और पॉजिटिव z इधर, मतलब ये सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा। ये y है, पॉजिटिव x बाहर की तरफ आ गया और ये z इधर चला गया, तो इधर चला गया -z। सेंटर कहां पर आ रहा था, सेंटर आ रहा था -z पर, y एक्सिस टेंजेंट था, ऐसा कुछ सर्कल बन रहा होगा। ये पहले अंदर बन रहा था इस प्लेन में, ऐसे हम लोग घुमा दिए तो यहां दिखने लग गया, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है। कौन कौन सा दो पॉइंट, पहला बात तो ये कि फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा, और दूसरा बात कि जो वेलोसिटी है वो सर्कल के लिए टेंजेंट है। तो अगर ये दो बात हम लोग को याद है तो हम लोग सर्कल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसा बन रहा होगा। बात क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं इसके कैलकुलेशन पर। अभी जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो हम लोग दो बातों पे फोकस करेंगे। एक तो कि स्पीड तो हमको पता है, जो भी दिया हुआ रहेगा वो है, रेडियस कितना है सर्कल का, और दूसरा बात अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हर बार चक्कर काटने का समय सेम होगा, तो कितने टाइम में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है ना। ये दो बात हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो तो सर्कल अगर कंप्लीट कर रहा है, एक तो हम रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अब रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग सीधा सा बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना है, QVB sin थीटा, थीटा 90 है, मैग्नेटिक फोर्स QVB के बराबर है। और अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है तो हम इसको mv²/r के बराबर लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो लिख देते हैं, QVB is equals to mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स था, mv²/r के बराबर कर दिए, v से v कैंसिल हुआ और यहां से r का वैल्यू आ गया, रेडियस ऑफ द सर्कल इज mv/qv।
ये सर्कल के रेडियस का फॉर्मूला हो गया। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि m इंटू वी जो है ये तो मोमेंटम हो गया, तो इसी को हम p अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं। एक और टर्म में इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अगर रिप्लेस कर दें तो हाफ एम वी स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये लिखा हुआ है p स्क्वायर बाई 2m। तो अगर काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाई 2m है तो p को हम अंडर रूट 2m के लिख सकते हैं, और जब p को अंडर रूट 2m के लिख सकते हैं तो यहां रिप्लेस कर देते हैं। तो ये रेडियस जो है इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में अंडर रूट 2m के अपॉन क्यूबी, तो तीनों एक ही फॉर्मूला है, बस अलग अलग टर्म्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ v के फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ मोमेंटम और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो हो गया रेडियस। फिर दूसरा चीज है इसका एंगुलर वेलोसिटी, कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा तो टाइम पीरियड आ ही जाएगा। ओमेगा का वैल्यू v बाई आर के बराबर, और r है अपना mv अपॉन क्यूबी। तो ये v से v साफ, ओमेगा का वैल्यू आ गया, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्यूबी बाई m। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई m अपॉन क्यूबी। अब यहां पर एक गौर करने वाला बात है, बात यह है कि ओमेगा या टाइम पीरियड ये स्पीड से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट ऑफ v। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सेम पार्टिकल, ये जो भी चार्ज था यहां पर q, इसी मैग्नेटिक फील्ड में पहले v स्पीड से एंटर किया या किसी और स्पीड से 2v से एंटर किया, 3v से एंटर किया या v/2 से, तो अगर यही चार्ज पार्टिकल इसी मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग स्पीड से एंटर करेगा तो रेडियस अलग अलग होगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, मतलब टाइम पीरियड सेम होगा। तो चाहे अगर ये कम स्पीड पे एंटर करेगा तो छोटा सर्कल बना रहा होगा, बड़ा वेलोसिटी होगा तो बड़ा सर्कल बनाएगा, लेकिन छोटे सर्कल और बड़े सर्कल में घूमने का टाइम पीरियड सेम रहने वाला है। टाइम जो है वो v पे डिपेंडेंट नहीं आया है, चार्ज, मास और मैग्नेटिक फील्ड। तो यही चार्ज पार्टिकल अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो किसी भी स्पीड से एंटर करे, टाइम पीरियड जो है रोटेशन का वो सेम रहने वाला है। बात क्लियर है? अब इस पर जो क्वेश्चन बनता है उसमें 2-3 टाइप के चार्ज पार्टिकल को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेगा, तो हम लोग जरा उसके चार्ज और मास के बारे में जानकारी ले लेते हैं। चार्ज, मास, सबसे पहले तो क्या है? प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज हम E मान लेते हैं और उसका मास m मान लेते हैं। यहां पे हम लिख रहे हैं चार्ज और यहां पे लिख रहे हैं मास। प्रोटॉन का चार्ज हम E और मास अगर m मान लें, देन ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का अगर बात करें तो ड्यूट्रॉन क्या है? हाइड्रोजन। जैसे प्रोटॉन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन जो है ना वो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, समझो। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन। तो ड्यूट्रॉन क्या है? ड्यूटीरियम एटम का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का आइसोटोप। तो उसके न्यूक्लियस में क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो चार्ज हो गया E और मास हो गया 2m। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये ड्यूटीरियम का न्यूक्लियस, एंड फिर अल्फा।
अल्फा क्या चीज है? अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम का न्यूक्लियस है। तो हीलियम एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो चार्ज हो गया 2e और मास हो गया 4m। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। जनरली अपने को ये पता ही होता है, नहीं पता होता है तो अब पता चल गया है। तो ये अपना एक टेबल हो गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा, है ना। ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला चार्ज पार्टिकल्स है। एक टर्म होता है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब है किसी भी पार्टिकल के चार्ज बाई मास रेशियो को, है ना, Q बाई M को स्पेसिफिक चार्ज कहता है। ठीक है, तो कभी ऐसा टर्म दिया हो कि स्पेसिफिक चार्ज है, मतलब उसका चार्ज बाई मास रेशियो दिया हुआ है। तो जैसे यहां पे अगर हम लोग देखें तो ड्यूट्रॉन का चार्ज बाई मास रेशियो या ड्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज और अल्फा का स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू सेम है, रेशियो बराबर आ रहा है। बात क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं इस बात को अब क्वेश्चन में। A proton and an alpha particle enter into a uniform magnetic field perpendicular to the field. Perpendicular to the field with same speed. Find ratio of radii of their circular path. ये अपना क्वेश्चन है। एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है परपेंडिकुलर टू द फील्ड विथ सेम स्पीड। प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल, दोनों के सर्कुलर पाथ का रेडियस का रेशियो बताना है। ठीक है, तो अब देखो रेडियस का फॉर्मूला, दोनों के पास स्पीड सेम है। रेडियस का अपने पास फॉर्मूला है mv अपॉन qv। दोनों पार्टिकल के लिए क्या चीज सेम है? तो स्पीड सेम हो गया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है ही। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा। एक चीज समझना अब इसमें, तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू m अपॉन q बचा, क्योंकि v दोनों के लिए सेम है और b दोनों के लिए सेम है। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज टू मास ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा। ठीक है, प्रोटॉन का मास अगर हम लोग m मान रहे हैं और चार्ज ऑफ प्रोटॉन e ले रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल का मास 4m और चार्ज 2e। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा इज 1:2। तो अल्फा पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो प्रोटॉन के सर्कुलर पाथ के रेडियस का डबल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये रेडियस वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। बात क्लियर है?